क्या कभी एक छोटी सी लड़ाई जिंदगी को पूरी तरह पलट सकती है? आज के एपिसोड में एक ऐसा हादसा होता है जो इशिता और पल्लवी दोनों की दुनिया हिला देता है। एक गलती, एक खून और अब हर तरफ सिर्फ डर ही डर। एपिसोड की शुरुआत होती है पल्लवी से, जो घर में बड़े प्यार से कैंडल लाइट डिनर की तैयारी कर रही होती है। सब कुछ शांत लगता है, लेकिन तभी अमर की एंट्री होती है और माहौल एकदम बदल जाता है। अमर पल्लवी पर पुराने रिश्ते को लेकर इल्जाम लगाने लगता है। पल्लवी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अमर का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो न सिर्फ चिल्लाता है, बल्कि पल्लवी को डराने धमकाने लगता है और उसे घर से बाहर तक नहीं जाने देता। डरी हुई पल्लवी किसी तरह इशिता को कॉल करती है और मदद मांगती है। इशिता घबरा जाती है और बिना वक्त गंवाए सीधे पल्लवी के घर पहुंच जाती है। लेकिन अमर बहुत चालाकी से दरवाजा बंद कर देता है और पल्लवी को बंधक बना लेता है। इशिता को कुछ गड़बड़ लगती है। वो घर के अंदर जाती है और पल्लवी को बचाने की कोशिश करती है। इसी दौरान अमर और इशिता के बीच हाथापाई हो जाती है और अचानक धक्का मुक्की में चाकू अमर को लग जाता है। खून देखते ही इशिता और पल्लवी दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अमर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। पल्लवी कांपते हुए कहती है, इशिता, अमर मर गया। और इशिता सदमे में बस एक ही बात दोहराती रहती है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब गलती से हुआ है। उधर रमन घर लौट रहा होता है। आसमान में बारिश शुरू हो जाती है और इशिता अपने हाथों पर लगे खून को देखकर पूरी तरह टूट जाती है। पूरा एपिसोड रमन लगातार इशिता को कॉल करता रहता है, लेकिन इशिता का फोन बंद आता है। पल्लवी सदमे में है और बार बार कहती है, हमें अमर की लाश छुपानी होगी। इशिता साफ मना कर देती है। वो कहती है कि पुलिस को सब सच बता देना चाहिए, लेकिन पल्लवी डर जाती है। उसे अमर के ताकतवर परिवार का डर सताने लगता है। वो इशिता पर दबाव डालती है, बच्चों का वास्ता देती है, जेल जाने का डर दिखाती है और कहती है कि अगर सच सामने आया तो दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आखिरकार इशिता टूट जाती है और दोनों मिलकर अमर की लाश को बैग में डालती है और उसे नीचे ले जाने की कोशिश करती है। तभी अचानक डोरबेल बजती है। दोनों के होश उड़ जाते हैं। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि अशोक खन्ना खड़ा होता है। पल्लवी बड़ी मुश्किल से उसे बहला फुसलाकर वापस भेज देती है, लेकिन इशिता का डर और बढ़ जाता है। उधर अभिषेक इशिता की लोकेशन ट्रेस कर लेता है। रमन, मिहिर और अभिषेक चड्ढा के घर पहुंचते हैं, लेकिन घर पूरी तरह खाली मिलता है। वॉचमैन बताता है कि एक औरत बड़ी सी बैग लेकर यहां से गई है। ये सुनते ही रमन समझ जाता है, कुछ बहुत गलत हो चुका है। अब आगे क्या होगा, ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।